अभी हाल ही में मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर की डिबेट के दौरान फ्री विल के सवाल पे मुफ्ती साहब ने एक ऐसा आर्गुमेंट दिया जिसमें गजा में बच्चों के जेनोसाइड को जन्नत जाने का जरिया बना के पेश किया गया। हाँ, इस्लाम के मुताबिक गजा में शहीद होने वाले बच्चे जन्नत जा सकते हैं क्योंकि बच्चे मोरली अकाउंटेबल नहीं होते, लेकिन बात को यहीं पे खत्म कर देना एक खतरनाक और सीरियस डिस्टॉर्शन है। पूरी बात यह है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, उसे फ्री विल दी, नबी और रसूल के जरिए हक और बातिल को बिल्कुल साफ कर दिया, और अब उस पे ये जिम्मेदारी है कि वो हक और इंसाफ के लिए खड़ा हो, एफर्ट करे, स्ट्राइव करे, लगातार कोशिश करे। सूरह अन-निसा की 75वीं आयत में अल्लाह ताला सीधा सवाल करता है, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाके दबा दिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं। कुरान फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के मददगार बनो। भला अल्लाह का मददगार कौन हो सकता है सिवाय उसके जो उसकी राह में हक और इंसाफ के लिए खड़ा हो और जुल्म, बातिल, नाइंसाफी को रोके। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जिहाद यह है कि जालिम हुक्मरान के सामने हक और सच की बात कही जाए। गदा सिर्फ शहीद होने वाले बच्चों के लिए पाथ टू जन्नत नहीं, हम जिंदा लोगों के लिए पाथ टू जहन्नम भी हो सकता है। उन सब लोगों के लिए जिनके पास आवाज थी, पावर थी, चॉइस थी, फिर भी कंफर्ट, लग्जरी, वेल्थ और नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे चुप रहे। इस्लाम सिर्फ प्राइवेट नियत और पर्सनल इबादत को ही जज नहीं करता, इस्लाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जज करता है। क्या तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई? क्या तुमने बुराई को रोका जब तुम रोक सकते थे? कुरान बिल्कुल क्लियर है, जब नूह, लूत, हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों पे अजाब आया तो सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं पकड़े गए, पूरी सोसाइटीज पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि जुल्म और बातिल नॉर्मलाइज हो चुका था और लोग खामोश थे। अब सवाल यह है कि ये फ्लॉड थियोलॉजी आती कहां से है? जवाब है गल्फ स्टेट्स, वो जहां धीरे धीरे इस्लाम को सिर्फ रूलर्स की इताअत तक महदूद कर दिया गया है और इस्लाम ने यहाँ मदखलिज्म की शक्ल ले ली है। यहीं के कुछ दीनी आलिम अपने हुक्मरानों की वफादारी और हुक्म बजाने के लिए ऐसे आर्गुमेंट्स गढ़ते हैं ताकि यहाँ की आवाम को ये आर्गुमेंट सुन के गजा जेनोसाइड पे कुछ सब्र आ जाए और वो अपने रूलर से इसकी जवाबदेही ना मांगे। ये हुकूमतें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ करके अमेरिकन और यूरोपियन कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट सोच और यजीदी जुल्म जबर के तरीके को इख्तियार कर चुकी हैं, जैसा कि यूएई सूडान में कर रहा है। ये रेजिम्स गजा जेनोसाइड में उतनी ही कॉम्प्लिसिट हैं जितना कि इजराइल और यूएसए, और ताकि आवाम इनके खिलाफ आवाज ना उठाए, ये जुल्म को थियोलॉजी बना के बेचते हैं। इन गल्फ स्टेट्स के कुछ उलमा के लिए इस्लाम बस अपने हुक्मरानों की इताअत का नाम रह गया है। हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाना इनके नजदीक खुरूज या रेबिलियन कहलाता है, और ये सब इसलिए ताकि इनके अपने आकाओं की गद्दी सलामत रहे जो इन्हें यूरोपियन कॉलोनाइजर की विरासत और अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के दम पे मिली हुई है। शुक्रिया।